बहुत दिन से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा व्यस्त थे। बट आज कुछ बच्चे ने क्वेश्चन दिया है जो एक्चुअली है थोड़ा बेसिक टाइप का। ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन क्या, हाँ, ये क्या दिया, 5/3 पावर -6, 5/3 पावर -9 और इक्वल टू 5/3 पावर x। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर x पावर m हो और मल्टीप्लाई किया जाए x पावर n से, बेस क्या है मेरा सेम, पावर क्या है डिफरेंट, तो ऐसे केस में क्या होता है m प्लस n। अगर सपोज ये m भी रहता तो भी ऐड ही होता, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, बेस अगर सेम हो तो पावर सीधा सीधा क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ बेस मेरा क्या है, सेम है, यहाँ भी 5/3 और यहाँ भी 5/3 है। तो इसको अगर हम देखें तो 5/3 पावर -6 इंटू 5/3 पावर -9 इक्वल टू ये जो है 5/3 पावर है, ये पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, अर्थात 5/3 पावर -6, चूंकि माइनस है तो हम लिखते हैं प्लस, आगे लिखते हैं माइनस, तो प्लस माइनस ही हो जाएगा आपका, इक्वल टू 5/3 पावर x। ठीक है, और चूंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस प्लस ही होता है, तो -6 + 9 क्या होगा 15। देखिए अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको और स्टेप बाय स्टेप कीजिए, एक स्टेप छोड़ कर देते हैं, -6 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते, थोड़ा स्टेप बड़ा होगा, बट ये देखिए अब -6 - 9 ये क्या हो जाएगा आपका -15, ओके, इक्वल टू 5/3 पावर x। ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं इसमें कि अगर कोई बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, बराबर हो जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, अगर x टू द पावर n है और इक्वल टू x टू पावर n है, चूंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सेम होगा, यानी इस केस में m इक्वल टू n होगा। तो वही हम लोग यहाँ भी अगर देखें तो क्या हो रहा है, बेस मेरा क्या हो रहा है सेम, यानी पावर क्या होगा बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधी -15, ये होगा आपका आंसर। ओके, बट क्वेश्चन इस तरह से जरूरी नहीं है, ये तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये आया हुआ है, इसमें थोड़ा चेंज होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आप देखिए 5/3 पावर -6 है, डिवाइड होगा 5/3 पावर -9 इक्वल टू 5/3 पावर x। तो कुछ नहीं, देखो सब बेस क्या सेम ही है, डिवाइड है तो क्या होगा, पावर घटेगा, यानी इस केस में क्या होगा 5/3 पावर -6, चूंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे देखो माइनस और -9 हो जाएगा, इक्वल टू 5/3 पे पावर x। तो क्या हो जाएगा 5/3, ये क्या हो गया -6 + 9 इक्वल टू 5/3 पावर x। अब देखो बेस सेम पावर सेम, तो ये क्या हो जाएगा सीधा सीधी x इक्वल टू, अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो +9 - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि बड़ा 9 है इसलिए, और 9 प्लस है इसलिए रिजल्ट भी प्लस में आएगा। एक ये केस हुआ कि डिवाइड हो सकता है, दूसरा एक केस ये हो सकता है कि आपको अलग फॉर्म में दे, अलग फॉर्म मतलब क्या हो गया, देखिए 5/3 हो जाए, पावर क्या हो जाए -6 रहने दिया जाए, और यहाँ मल्टीप्लाई 3/5 पे पावर -6 किया जाए, सॉरी 9 है एक्चुअली, तो थोड़ा सा कंट्रोल करने में हमको दिक्कत होता है। तो हाँ, तो -9 है, अब देखिए ये 5/3 है, ठीक है, और 5/3 पे पावर x, यहाँ 5/3 आया, 3/5 है। अब देखो अगर कहा जाए तो बेस क्या सेम है, बेस सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे, सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमेशा x के फॉर्म में लाना है, x 5/3 है तो यानी इसको हम लोग बदलेंगे, इसको नहीं बदलेंगे, यानी क्या हो गया 5/3 पावर -6, इसको उल्टेंगे, जब भी पावर उलटता है कोई बेस तो पावर निगेटिव हो जाता है, यानी 5/3 फिर पावर क्या हो जाएगा, माइनस से वो प्लस में बदल जाएगा, इक्वल टू 5/3 पावर x।
फिर वही कहानी बेस ए में पावर ऐड हो जाएगा, यानी 5/3 पे पावर -6 + 9 = 5/3 पावर x, यानी फाइनली फिर वही बेस से तो पावर से यानी x हो जाएगा 3। इस तरह से सवाल आपको पलट के दिया जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके, इस सवाल में क्या निकलना भाई, x निकलना है। हालांकि ये सवाल यही तक है, ये आगे सवाल है, इसमें x मल्टीपल नहीं है, ठीक। 625 = स्क्वायर रूट दिया हुआ 5 टू पावर x का। तो देखिए 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 625 को सीधा फैक्टर करते हैं हम लोग 5, तो क्या होगा 25, फिर 5 से, सॉरी 125 होगा, फिर 5 से, तो 525 हो जाएगा, फिर 5 से, तो 5 और ये 5, ये डिवीजन थोड़ा फास्ट कर दिया, तो ये देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक। इतना हालांकि आई थिंक आना चाहिए आपको, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। तो ओके, यानी कि अब हम लोग देखा जाए तो 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी 5 पावर 4। अब देखिए √625 = √5 पावर x है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, सॉरी, √5 पावर 4 = √5 पावर x। चूंकि देखिए रूट दोनों पे है तो हम सीधा सीधा स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है, तो क्या हो गया 5 पावर 4 = 5 पावर x। फिर वही कहानी, बेस सेम तो पावर सेम, यानी x = 4 हो जाएगा। देखिए स्क्वायरिंग करने से रूट खत्म हो जाता है, समझिए बात को, √x का होल स्क्वायर, रूट का मतलब क्या हो गया x पावर 1/2, और ये पहले से 2 है, तो ये पावर जो होता है क्या मल्टीप्लाई होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, x पावर n है और फिर x पावर n है, तो ये होता है क्या x पावर m × n, यानी इस केस में देखा जाए तो 1/2 × 2, तो 2 कटा, यानी कि सीधा सीधा x। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर होगा तो जो स्क्वायर रूट होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो रहा है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है इसलिए। तो फाइनली इसका आंसर आ गया ये। इसको हालांकि और भी दूसरे तरह से बना सकते हैं, बट ये ठीक रहेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या भाई। अरे ये सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोनों का बेस क्या भाई सेम है, खाली अंतर क्या है, यहाँ माइनस है। तो सिंपली क्या होगा, 21/23 पे पावर -4 माइनस, चूंकि डिवाइड इसलिए माइनस, ब्रैकेट में -6। तो इसको सॉल्व करें तो 21/23 पे पावर -4 -+6 = 21/23 टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ पे आप लाके आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो 21 × 21 कीजिए और 23 × 23 मल्टीप्लाई कर, फाइनली जो भी आंसर है वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा है, हालांकि ये भी इजी है, समझिए इसको। देखिए a पे पावर 12 है और उस पे पावर 2/3 है। तो जैसा हम लोग जानते हैं a टू पावर m × a पावर n, तो ये क्या होगा, पावर सॉरी मल्टीप्लाई होगा। ओके, पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम लोग इसको देखें, a पावर 12 इंटू क्या हो जाएगा 2/3, डिवाइड है रहने दीजिए, b -56 इंटू ये भी होगा मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 3 से देखा जाए तो ये कट के आएगा 4, 7 से देखा जाए कट के आएगा क्या 8। चलिए तो बचा क्या भाई, a टू पावर 4 और 2, ये क्या हो गया 8, डिवाइड b टू पावर यार क्या बचा 8 और 1, चूंकि यहाँ माइनस है तो -8। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए चूंकि डिवाइड है ये क्या होगा, उल्टा होगा, a पावर 8 इंटू उल्टा क्या हो जाएगा b पावर -8, लेकिन चूंकि माइनस है तो फिर से वो उल्टा हो जाएगा, तो a पावर क्या हो जाएगा 8 इंटू b पावर 8। चूंकि दोनों पावर क्या है 8 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a b टू पावर 8। ओके, यही होगा आपका फाइनल आंसर। दूसरा चीज अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, डिवाइड जब भी होगा तो साइन क्या होता है प्लस हो जाएगा, खाली कुछ नहीं करना, खाली साइन को चेंज नहीं करना है, सॉरी साइन को प्लस कर देना है। यानी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 पावर 8 इंटू b पावर, डिवाइड को मल्टीप्लाई किए, पावर को माइनस से खाली क्या कर देना है
प्लस, तो आपको ये सब स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर से वही कहानी हम लोग कर देंगे, यहाँ आ गया, यानी क्या, ए बी टू द पावर 8। ओके, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, और अगर कोई सवाल हो तो बताइए, तो हम सॉल्व कर बताएंगे। थैंक यू।